अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि डाइओल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। डाइओल्स की फॉर्मेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइओल्स होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो कार्बन मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, यानी कि बराबर बराबर हैं, और इन दोनों कार्बन के एक एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डाइओल बोलते हैं। डाई मीन्स टू और ओल मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए ये ओल यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ये देखना है, अब हमें जो है जो हम डाइओल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप उसके आगे मैंने सिन लिखा हुआ है। सिन का मतलब क्या है कि ये दोनों आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो नज़र आ रहे हैं, ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव होता और ये बिलो होता तो मैं इसको एंटी एंटी डाइओल बोलती और उसकी फॉर्मेशन का तरीका अलग होता। ठीक है, अच्छा, इसको हम बनाते कैसे हैं? इसके लिए जो हमें रिएजेंट चाहिए होता है डाइओल की फॉर्मेशन के लिए, हम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यूज़ करते हैं, जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम जो है हमें करवानी होती है इस रिएक्शन में हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, जो कि फिर कन्वर्ट हो जाती है सिन डाइओल में। ठीक है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, और उसके बाद सेकंड नंबर पर हम सोडियम बाइसल्फेट यूज़ करते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट बनता है। ये जो रिएक्शन होता है ये साइक्लिक ऑस्मेट डाइईस्टर के थ्रू जो है वो आगे जाता है, यानी कि ये आपका एक इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, आसान सा बहुत मेथड है। अब जैसे 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन आपके पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आपने ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड डाला, पायरिडीन एज अ सॉल्वेंट डाला। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो है वो इसके साथ इस हमारे जो कंपाउंड है इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, जिसको हम साइक्लिक ऑस्मेट इंटरमीडिएट कहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर जो है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया है, और यहाँ पर हमें करवानी है हाइड्रोक्सिलेशन और हमें इस ग्रुप को हटाना है। तो इसके लिए हम सोडियम बाइसल्फेट और जो है वाटर के यूज़ करते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपका जो है यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट है ये कन्वर्ट हो जाता है डाइओल में। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। अगर आप इसको कंपाउंड का नाम देखें तो ये होगा सिस 1,2 डाई मिथाइल 1,2 साइक्लोपेंटाडाइओल। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये OH और ये OH, यानी कि ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक इस कार्बन के यहाँ पर ये पोजीशन है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, और ये मिथाइल ये यहाँ जो मौजूद था वो ये मिथाइल है, और जो ये मिथाइल था वो ये मिथाइल है। ये डबल बॉन्ड टूट कर जो है ये रिएक्शन हुआ है, और यहाँ पर एडिशन हुई है दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ये वाला जो बॉन्ड आपको शो होता है, जैसे मैं अगर इसको रफ में बनाना चाहूँ इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है अबव द प्लेन। ठीक है, और इस तरह से अगर कोई बॉन्ड है तो इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो OH दोनों आपको अबव द प्लेन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों जो है वो सेम पोजीशन पर हैं। इस वजह से हम इसको सिन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिन का मतलब सेम पोजीशन। ठीक है, अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव होता और दूसरा बिलो होता तो हम इसको सिन नहीं बोलते, हम इसको एंटी बोलते। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो सिस शो कर रहा है वो भी इन दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो कर, सॉरी, यहाँ पर सिस 1,2 डाई मिथाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मिथाइल जो है बिलो द प्लेन है, इसलिए हमने सिस बोला है। ठीक है, दोनों मिथाइल सेम पोजीशन पर हैं। सेम से मुराद ये है कि दोनों मिथाइल बिलो हैं। ठीक है, अगर एक अबव और एक बिलो होता तो हम इसको सिस नहीं कह सकते थे। इस तरीके से 1,2 साइक्लोपेंटाडाइओल। अब ये जो आपके पास दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये आपके पास जो एडिशन हुई है ये सिन एडिशन कहलाती है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेशन तो हुई है डाइओल की। ठीक है, आपने साइक्लोपेंटेन के अंदर जो है आपने साइक्लोपेंटीन के अंदर जो है वो एडिशन करके हाइड्रोक्सिलेशन तो कर दी है, डबल बॉन्ड को हटाकर हाइड्रोक्सिलेशन कर दी है, लेकिन वो जो हाइड्रोक्सिलेशन है दोनों कार्बन के बराबर बराबर में साथ साथ जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ये हाइड्रोक्सिलेशन सिन हाइड्रोक्सिलेशन कहलाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है उसी वक्त हो सकती है जब हम उसके लिए सेलेक्टेड रिएजेंट यूज़ करें। हर रिएजेंट से हम जो है अपनी सिन प्रोडक्ट या सिस प्रोडक्ट नहीं बना सकते, या ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकते जिसमें दोनों हाइड्रोक्सिल
सेम पोजीशन पर हो, बराबर बराबर में हो और एक ही प्लेन पर हो। ठीक है, तो ये होती है डाइऑल की फॉर्मेशन। अगर हमें एंटी डाइऑल बनाना हो तो हमें उसके लिए दूसरे रिएजेंट यूज़ करने पड़ेंगे और वो उसका मेथड अलग होगा, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और इसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि डाइऑल क्या होता है और कैसे बनता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैं इसकी एक डिटेल वीडियो अलग बनाऊँगी जिसमें मैं इसका पूरा रिएक्शन मैकेनिज़्म डिटेल से डिस्कस करूँगी। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि डाइऑल होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन था। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।